क्या होता है जब दिल्ली की हवा खराब हो जाती है, AQI जो है वो 400 के पार चला जाता है, तब आप क्या करते हो? सरकार को गाली देते हो, कहते हो कि ये सरकार कुछ भी नहीं करती, तो करना। और फिर अपनी AC वाले कमरे में बैठ करके Amazon से एयर प्यूरीफायर ऑर्डर कर देते हो, और 2 दिन बाद फिर वही जिंदगी शुरू हो जाती है। अब इसमें दोषी कौन है, सरकार या खुद जनता? एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, वह दिन में कम से कम 10 बार मंदिर जाता था। बड़ा ही धार्मिक आदमी था, लेकिन वह मंदिर जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल किया करता था, और मंदिर की जो दूरी है वो 500 मीटर है। अब गाड़ी से धुआं निकलता, हवा खराब होती, फिर वह मंदिर में खड़ा होकर के भगवान से प्रार्थना करता, ये प्रभु हमारे शहर की हवा शुद्ध कर दो। अब आप बताओ कि भगवान क्या करे, हंसे या रोए? एक्चुअली में लोग यही कर रहे हैं। लोग फैक्ट्री के सामने धरना दे रहे हैं, उसी फैक्ट्री में बनी हुई टी-शर्ट को पहन करके, और लोग पॉल्यूशन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन उनके जेब में जो स्मार्टफोन है, उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं जमीन खोदी गई होगी, पानी बर्बाद किया गया होगा, हवा में धुआं छोड़ा गया होगा, और ये कंस्ट्रक्शन वो लोग नहीं देखते। एक्चुअली में सरकार और जनता के बीच का रिश्ता एक अजीब ही प्रेम कहानी है। सरकार कहती है कि हम आप लोग के लिए डेवलपमेंट करेंगे, फिर हम लोग तालियां बजाते हैं। डेवलपमेंट का मतलब ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा कार, ज़्यादा बिल्डिंग और ज़्यादा कंजम्पशन। और फिर ऐसे में जब हवा जहरीली हो जाती है तो फिर वही लोग कहेंगे ये सरकार बेकार है। और सरकार भी अब मुश्किल में है। अगर वो फैक्ट्री बंद कर दे तो फिर लोग कहेंगे कि रोजगार कहाँ है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। और अगर फैक्ट्रीज चलाए तो फिर लोग कहेंगे कि पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। ये बिल्कुल वही बात है कि लोग मिठाई भी खाना चाह रहे हैं और मोटा भी नहीं होना चाह रहे हैं। वे लगभग हर चीज को कंज्यूम करना चाह रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन को नहीं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ज्यादातर लोग ना बंसवाजी वाला खेल बहुत खेल रहे हैं इन दिनों। लोग कहते हैं कि देखो जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कहीं वही लोग न छा जाए पूरी दुनिया पर, तो हमें भी जनसंख्या जो है बढ़ानी पड़ेगी, हमें भी बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए। मानो जैसे एक क्रिकेट मैच है, सब बोर्ड की तरफ देख रहे हैं कि टॉप में कौन सा रीजन चल रहा है। ऐसे मैंने भी एक आदमी से पूछा कि भाई तुमने इतने सारे बच्चे क्यों पैदा किए हैं, तो बोलता है कि देश की पॉपुलेशन बढ़ानी है। मैंने कहा कि देश की पॉपुलेशन तो पहले से ही दुनिया में टॉप 1 पे चल रही है, तुम अब स्पेस पे कॉलोनी बसाने की प्लानिंग कर रहे हो क्या? तो लोग को ये समझ में नहीं आता, वे बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में जो मैं अचीव नहीं कर पाया, जो मैं नहीं बन पाया, अब वो मेरा बच्चा जो है वो अचीव करेगा, वो बन के दिखाएगा। अब जो इच्छा अब वो खुद पूरी नहीं कर पाए, वो अब अपने बेटे के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी अपने बेटे के ऊपर लाद देते हैं। ये बड़ा अजीब प्रेम है। एक्चुअली में क्या होता है कि लोगों के भीतर एक गहरा खालीपन होता है, एक तरह का अधूरापन, और वो नहीं जानते कि एग्जैक्टली भी अधूरापन को भरा कैसा जाए। उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो जब किसी को नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए, तो फिर उसके सामने जो कुछ भी आता है उसे सब कुछ चाहिए होगा। वो कोई भी नई चीज देखेगा, उसे यही लगेगा कि मुझे यही चाहिए, बस ये मिल जाए, मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। फिर वो क्या करते हैं, उस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं। वो नई कार खरीदेंगे, नया आईफोन खरीदेंगे, और भी बड़ा घर लेंगे, लेकिन फिर भी वो जो भीतर का खालीपन है वो नहीं भरता। तो फिर क्या करेंगे, फिर और कंज्यूम करेंगे और नई नई चीजें खरीदेंगे। एक आदमी के पास 10 टी-शर्ट है, वो हर महीने एक नई टी-शर्ट खरीदता है। अब अगर उससे पूछोगे कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी सारी टी-शर्ट है, ये तुम और क्यों खरीद रहे हो, वो बोलेगा कि अरे सेल चल रही है यार, इसीलिए खरीद लेता हूँ, सस्ते में मिल रहा है। तो ये एक मैजिकल वर्ड है, सेल। इस शब्द को सुनते ही ज्यादातर लोगों का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। वो सोचते नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, बस उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि ये चीजें जो है वो सस्ते में मिल रही है, तो बस खरीद लो। और फिर वो लोग पोल्यूशन की बात कर रहे थे। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेट आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि स्ट्रेट आंसर से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। सोचो, अगर इस देश की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और हर किसी को कार चाहिए,
एसी चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, तो क्या होगा? 1.3 बिलियन कार ये कहाँ पे खड़ी होगी? और इनको भी चलाने के लिए पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होगी। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। मतलब अगर 10 लोग हैं और वो अपनी ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो भी पोल्यूशन होगा। और अगर 100 लोग हैं और वो सभी के सभी कॉन्शियस हैं, मतलब समझदारी से जी रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो मुझे लगता है ये सभी लोग जो है ना, ये एक रेस में भाग रहे हैं। किसी को बिजनेसमैन बनना है क्योंकि अंबानी और अडानी भी बने हैं, किसी को आईएएस बनना है क्योंकि सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, कोई फॉरेन में सेटल होना चाहता है क्योंकि जो शर्मा जी का लड़का है वो फॉरेन में सेटल हो गया है। लेकिन अगर किसी से पूछो कि एग्जैक्टली मुझसे क्या चाहिए, तो ज्यादातर लोगों से यही जवाब मिलता है कि उन्हें बस सक्सेसफुल होना है। और अगर उनसे पूछ लो कि तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो फिर वो चुप हो जाएंगे या फिर शायद ये बोले कि वही जो सबकी डेफिनेशन है। तो देखा, अपनी प्रॉब्लम भी यहीं पर है, वे अपनी जिंदगी भी सबकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। अब आप लोग शायद ये भी पूछोगे कि क्या शायद कोई भी सोल्यूशन नहीं, क्या इको फ्रेंडली प्रोडक्शन नहीं हो सकता? तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ये जो स्मार्टफोन है ये कैसे बनता है? खदानों पर खुदाई करके वहां से कोबाल्ट निकाले जाते हैं। चाइना में फैक्ट्री में लोग 16 घंटे काम करते हैं। शिप्स के द्वारा सामान भारत में लाया जाता है जो समुद्र को भी गंदा करते हैं। फिर यहाँ उन पार्ट्स की असेंबली होती है, फिर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस एंगल से ये सब इको फ्रेंडली लगता है? ये जो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन है ये एक ब्यूटीफुल लाई है। हम कहते हैं कि इको फ्रेंडली वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे, अब मोबाइल फोन तो लेंगे लेकिन अब उसमें चार्जर नहीं होगा। यहाँ पे सभी को पता है कौन किसे बेवकूफ बना रहा है। और जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं नेचर को नुकसान ही पहुंचाता है। और अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम कंजम्पशन ही इको फ्रेंडली है। लेकिन यह बात हम में से ज्यादातर लोगों को शायद पसंद भी ना आए। अब आप सोच रहे होंगे कि तो अब क्या करें, सब कुछ छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बस थोड़ा ध्यान दो। मतलब जब आप कुछ खरीदते हो तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वाकई में आपको इसकी जरूरत है या बस ऐसे ही आप खरीद रहे हो। जब कोई बच्चे पैदा करते हैं तो उसे ध्यान देना चाहिए कि ये मेरी चॉइस है या सोशल प्रेशर है। और जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसमें आखिर हमारे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं किसी को संत बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन सब चीजों में आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। और दिल्ली की हवा में जहर है, ये सच है। लेकिन ये जहर कहाँ से आया? क्या आसमान से टपक पड़ा या हम सबने मिलकर बनाया है? क्या सरकार जिम्मेदार है? हाँ है। लेकिन क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? तो आपको समझना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग जो है बढ़िया एसी में बैठ करके सरकार को गालियां देते हैं, लेकिन वो एसी भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है जो कि कोल से बनती है, जो पोल्यूशन फैलाती है। तो ये एक सर्कल है जिसमें हम सबके सब फंसे हुए हैं। हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन भी यही है कि हमें इस सर्कल से निकलने का प्रयास करना चाहिए। बाकी आप जानते ही हो, आप समझदार हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम हमें अपने प्रति तो ईमानदार रहना ही चाहिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या आपके पास कोई अलग नजरिया है, वो भी वैलिड हो सकता है। अगर आप वो चीजें शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।